बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म के चिकन एंड वेजिटेबल ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बड़े मज़े के होते हैं। चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है: 8 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, 3 अदद अंडे, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, आधा कप गाजर बारीक कटी हुई, 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च चॉप की हुई, 1 अदद छोटा प्याज बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 कप बॉयल चिकन। इस तरह से बारीक बारीक उसको बॉयल करने के बाद हमने बारीक बारीक इस तरह कर लिया है। आधा कप दूध, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मायोनीज़। फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए नाज़रीन, अल्लाह का नाम लेके इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैटीज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा नरम हो जाए तो फिर हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च डाल देंगे। बंद गोभी डालेंगे। शिमला मिर्च भी साथ ही डाल देंगे। इसमें चिकन भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे। अब मस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। अब बकिया दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे। सिरका डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा पैटीज़ की फिलिंग तैयार हो गई है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे। जब तक पैटीज़ की फिलिंग जो है वो ठंडी हो रही है तो हम ब्रेड के स्लाइसेस को कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने ब्रेड को लेना है और कोई भी शार्प चीज़, चाहे कोई है आपके पास सांचा, मैं इसको ग्लास की मदद से काट रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इनके सब स्लाइसेस के इस तरह से ग्लास की मदद से या किसी भी कटर की मदद से आपने इस तरह गोल काट लेना है। और ये जो बकाया इसकी ब्रेड बच गई है, इसको भी ज़ाया नहीं करना। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लेना, ये भी काम में आ जाती है। इस तरह से आपने सारी ब्रेड को कटिंग कर लेना है। अब हम इसको लगाने के लिए अंडे भी तोड़ के इसको बीट कर लेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब इसमें मैं मायोनीज़ डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चलिए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से ब्रेड को फिंगर की मदद से साइडों पे पानी लगा लेना है और एक इसके जो स्लाइस है उसको आपने इसके दरमियान में पानी लगाना है। और इस तरह से चम्मच की मदद से इसमें बैटर रखेंगे। और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। इसी तरह मैं सबके अंदर फिलिंग कर लूँ
پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ میں نے سارے تیار کر لیے۔ اب میں اس کو اس طرح سے انڈے میں ڈپ کروں گی، ساری طرف سے اچھی طرح سے، اور اس طرح سے بریڈ کرمز لگا کے ساری سائڈوں پہ بھی اسی طرح میں سارے تیار کر لوں گی۔ میں نے سارے پیٹیز کو بریڈ کرمز اور انڈا لگا لیا ہے۔ تیل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ چلیے آئیے ناظرین، اس کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں یہ ڈالتے ہیں، فرائی کرتے ہیں۔ آپ نے آئل کے نیچے آنچ جو ہے وہ بہت ہلکی رکھنی ہے، ہلکی آنچ پہ یہ بہت اچھے فرائی ہوں گے۔ ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائیں تو پھر دوسری سائڈ کر دیں گے۔ ایک سائڈ اس کی گولڈن ہو چکی ہے، اب اس کی دوسری سائڈ کر لیں گے۔ دیکھیں ناظرین، کتنے خوبصورت گولڈن براؤن ہو رہے ہیں ہمارے پیٹیز۔ دیکھیں ناظرین، یہ پک چکے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین، ہمارے بہت ہی ٹیسٹی چکن اینڈ ویجیٹیبل بریڈ پیٹیز تیار ہیں۔ آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی ناشتے کے ٹائم پہ بھی آپ ان کو بنا کے کھا سکتے ہیں، بہت مزے کے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں پیار ملتا ہے تو ہمارا اور حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ریسپیز لے کے آئیں۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔